बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके बच्चों की हैप्पी टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन। और अभी भी मुझे बच्चे ही नज़र आ रहे हैं ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे लाइट्स की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी पिक्चर क्लियर हो रही है क्या? इज़ दैट ओके नाउ? जी मेरी आवाज आ रही है और तस्वीर आ रही है, दोनों चीजें आ रही है। बताइए जरा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो फाइनली आई एम हियर। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, होपफुली वो मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे देती हूँ। आई एम फाउंडर एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ऑनलाइन इस्लामिक प्री स्कूल मॉन्टेसरी हैप्पी होम इंटरनेशनल। और अगर देखा जाए तो एकेडमिकली मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है एजुकेशन में, जो मेरी एक्सपर्टीज रही है ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड, मेरा थीसिस और ये सारा कुछ रहा। उसके बाद प्रोफेशनली स्पीकिंग इट्स बीन 18 years आई एम रनिंग माय ओन मॉन्टेसरी हाउस ऑफ चिल्ड्रन फिजिकली। और इसके अलावा भी मैं 18 सालों से छोटे बच्चों के लिए ही एज अ रिसर्चर और काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं 3 अपने छोटे छोटे बच्चों को होम स्कूलिंग भी करवाती हूँ। तो हम्बली स्पीकिंग आई एम द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन जो कि ऐसा स्कूल बनाने का इनिशिएटिव ले सकता है। अच्छा, उसके बाद जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले ना हम नीड एनालिसिस करते हैं। मिसाल के तौर पे एक हमारी एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है मदर्स की जो होम स्कूलिंग करवाती है। और वो क्यों होम स्कूलिंग करवाती है? क्योंकि वो समझती है कि जो स्कूल्स हमारी सराउंडिंग में मौजूद हैं वो बहुत ट्रेडिशनल हैं, और वो अपने बच्चों को इस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से निकाल उसको उसके बेस के ऊपर चाहती है कि वो ज्यादा अच्छे से उसको वो कर सके, गाइड कर सके। ठीक है, अब इससे ये समझ नहीं मुझे आ रही कि जब हम इसको ये देखते हैं तो हमें ये समझ नहीं आती कि भाई एक तरफ तो होम स्कूलिंग अम्मियाँ बेचारी स्कूल से निजात हासिल करने के लिए होम स्कूलिंग करा रही हैं, और ऊपर से मैम ज़ूबिया आप अगेन एक स्कूल की बात कर रही हैं कि आप एक स्कूल बनाने लगी हैं। तो आपका दिमाग ठीक है? क्योंकि हम तो इसी चीज से तो भाग रहे हैं, है ना एक क्वेश्चन। तो मजे की आपको ये बात बताती हूँ कि जब मैंने अपने बच्चों की लाइक होम स्कूलिंग स्टार्ट की तो मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, और मैं ये समझ रही थी, बकायदा ये मैथ भी है हमारे यहाँ, कि भाई क्योंकि एक मदर होम स्कूलिंग करवा रही है तो उससे सब कुछ पता है कि उसने क्या करवाना है। क्योंकि जब उसने ये डिसीजन लिया है, वो बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप में ऐड है, वो बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ऐड है, उसने बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन देखा हुआ है, वो यूट्यूब पे सारी होम स्कूलर मदर्स को सुनती है, तो उसे ना एक्चुअली शी नोज एवरीथिंग, और उसे सब कुछ पता है। और उसे किसी स्कूल वूल की कोई जरूरत नहीं है, उसे किसी टीचर वीचर की जरूरत नहीं है, उसे किसी करिकुलम की जरूरत नहीं है। सपोज दिस इज अ मिथ, हमें ऐसा लगता है। अच्छा, आपको मजे की बात बताती हूँ, मुझे क्योंकि वेलफेयर करने का बड़ा शौक है और मेरी जेब में पैसे होते नहीं है, और जब मैं वेलफेयर का कोई काम शुरू करने लगती हूँ तो अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह ताला मेरी मदद करें। तो अल्लाह ताला ना ढेर सारे अच्छे अच्छे लोग भेज देता है, और बड़े पैमाने पे अल्हम्दुलिल्लाह हम वेलफेयर का काम करते हैं। तो जब मैंने हैप्पी होम स्कूलिंग के नाम से ना अपना एक फ्री प्रोजेक्ट किया, जिसमें सैकड़ों होम स्कूलिंग मदर्स ने एडमिशन लिया, तो तब मुझे और मेरी टीम को ये रियलाइज हुआ कि सबसे ज्यादा असिस्टेंस की जरूरत तो है ही होम स्कूलिंग अम्मी को। देखिए, कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक माँ जो अपने बच्चे को अनस्कूल करी है और वो बहुत अच्छे से हर चीज को समझती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन मैं एक ऐसी माँ की बात कर रही हूँ कि जो बेचारी ये तो समझती है कि नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, और उसने अपने बच्चे सॉरी ट्रेडिशनल सिस्टम ठीक नहीं है, और उसने अपने बच्चे को कुछ अलग से करवाना है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा गाइडलाइन की जरूरत है, और उसकी गाइडलाइन के लिए तो देखा जाए कोई प्रॉपर चीज मौजूद ही नहीं है, बल्कि वो तो ओवरवेल्म्ड है, उसे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है, कहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ से आगाज होता है हमारे ऑनलाइन स्कूल की बुनियाद का, कि हमें ये लगा कि इस चीज की अशद जरूरत है पाकिस्तान के अंदर उस कम्युनिटी के लिए जो अपने बच्चों को किसी भी वजह से, मैंने अपने पिछले ओरिएंटेशन सेशन में कहा भी था, किसी भी वजह से आप अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाना चाहती हैं तो आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है। इसकी बुनियाद पर हमने अपना ये ऑनलाइन मॉन्टेसरी हैप्पी होम इंटरनेशनल स्कूल की बुनियाद रखी। उसके बाद हमने सिचुएशन एनालिसिस किया कि हमें जो क्लाइंट हमारे पास मौजूद है, जो मदर्स हमारे पास मौजूद हैं, वो उनको कहाँ से उनकी मदद करनी शुरू की जाए, किस एज ग्रुप से, कहाँ से शुरू करना है। तो हमें पता चलता है, हमारी रिसर्चेस बताती हैं कि भाई जब बच्चा माँ के पेट में, उस वक्त से शुरू करना चाहिए। अगर आपको स्कूल बनाना चाहती हैं तो ऐसी औरतों के लिए बनाएं जिसकी शादी होने वाली है,
ऐसी औरतों के लिए बनाए जिनका बच्चा उनके पेट में है, ऐसी औरतों के लिए बनाए जिसका बच्चा उनकी गोद में है, ऐसी माँ के लिए बनाए जिसका बच्चा टोडलर है। और वो तमाम चीजें तब से लेकर आप अर्ली ईयर्स को अगर 7 ईयर्स तक कंप्लीट करते हैं तो पता चलता है कि ठीक है आप अर्ली ईयर्स पे काम कर रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा, जैसे एक स्कूल में एक डे केयर सेंटर होता है ना, ऐसे हमारा भी एक ऑनलाइन डे केयर सेंटर होगा जिसे हम नाम देंगे टोडलर्स माइल्स विद स्माइल्स का। और ऐसी माएँ जिनके बच्चा अभी होने वाला है, इवन हुआ भी नहीं है, तो उन उन माओं के लिए भी हम इंशाल्लाह ताला इस स्कूल को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब इससे भी बड़ी अजीब सी बात निकलती है कि आप आपकी क्या मुराद है, मतलब बच्चा माँ की गोद में वो कैसे पढ़ेगा? तो एक्चुअली बच्चा नहीं पढ़ेगा, माँ पढ़ेगी, क्योंकि जब हम माँ को पढ़ाएंगे, जब हम माँ को सिखाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे की तालीम और तरबियत दोनों का अमल ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है कि बहुत सारे सवालात हैं। भाई स्कूल का नाम सुनते ही क्या स्कूल, भाई मैं होम स्कूलिंग क्यों करवा रही हूँ अगर मैंने स्कूल में एडमिशन करवाना है ना? दो वो तजाद बातें समझ आती है। तो जब हम बात करेंगे कि अच्छा क्यों हम किसी ऑनलाइन स्कूल में अपने होम स्कूलिंग के बच्चे को डालें, तो हमें पहले देखना होगा कि ऐसी तमाम चीजें, मैं हमेशा कहती हूँ अपने बहुत सारे फोरम्स के ऊपर कि हमारी माओ का मसला ये है कि हम 8-10 आर्टिकल पढ़ने के बाद ना स्कूल्स ये स्कूल्स वो ये बुराइयां शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होता। आपने ये कभी भी कोई चीज बुरी नहीं होती, ठीक है? उसमें होने वाला अमल अच्छा या बुरा हो सकता है, ठीक है? उसकी प्रैक्टिसेस गलत हो सकती हैं, ठीक है? तो स्कूल्स के अंदर जो प्रैक्टिसेस होती हैं जिसे मैं या आप भागते हैं, वो प्रैक्टिसेस पहले हमें देखनी है। अगर वही प्रैक्टिसेस ऑनलाइन स्कूल में हो रही है तो फिर ऑनलाइन स्कूल का भी कोई फायदा नहीं, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दोनों के ऊपर। लेकिन हमें देखना है कि अगर ट्रेडिशनल स्कूल है उसमें बच्चा पूरा दिन एक सीट पे बैठा रहता है, वो पूरा दिन जो है उसके ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, नंबर गेम्स के अंदर वो रहता है, ग्रेड्स के अंदर वो रहता है, रॉट लर्निंग होती है, कॉम्पिटिशन होता है, पढ़ाई का बर्डन उसके ऊपर होता है, तो इसका मतलब है कि मैं तो अपने बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाना चाहती। तो अगर तो आपके ऑनलाइन स्कूल में कोई ऐसी फैसिलिटीज मौजूद है जिसमें कोई नंबर गेम नहीं है, जिसमें कोई रट्टा सिस्टम नहीं है, जिसमें बच्चे का कोई कंपटीशन नहीं है, जिसमें बच्चे को पढ़ाई का कोई बर्डन नहीं है, तो ओके आई एम रेडी फॉर दैट, ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये हो गया बच्चे को सही बताएं, ठीक है? बच्चे को जब एक्सपोजर आ जाता है तो उसको कोशिश करें कि ठीक ही बताएं। अच्छा, उसके बाद ये है कि जिस वक्त हम आप ये देख लेती है कि अच्छा मैम जूबिया जो अपना स्कूल लेकर आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पे नॉन ट्रेडिशनल है और उसमें कोई ऐसी टॉक्सिक चीज नहीं है जो मुझे परेशान करेगी, तो ओके फाइन, अब ऐसा स्कूल बन सकता है, ठीक है? ऐसा सपोर्ट स्कूल कहना चाहिए, बेसिकली इसमें अम्मी का रोल होगा, तो ऐसा स्कूल बन सकता है। अब आ जाती है बर्डनिंग की बात। अच्छा, अब सब क्या चाहती हैं कि मैम जूबिया पढ़ाएं। मैम जूबिया आप पढ़ाएंगी ना ऑनलाइन स्कूल में? भाई मैम जूबिया अकेली कैसे पढ़ा सकती हैं? तो मैम जूबिया ने एक पूरी टीम तैयार की है। अब जब वो टीम तैयार करने का वक्त था उसमें भी एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि बजट क्या रखा जाए। अगर आप सब माशाल्लाह इस वक्त टेक्नोलॉजी यूजर्स हैं, आप अंदाजा लगाएं कि जिस तरह का स्कूल हम बनाने जा रहे हैं इस तरह के स्कूल बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी, इसमें एक बच्चे की फी कितनी होगी और इसमें टीचर्स की सैलरीज कितनी आएंगी, तो आप तो बैठ जाते हैं। कैसे बैठ जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जब हम अपना स्कूल बनाने लगे हैं तो पाकिस्तान अपने बदतरीन इक्तसादी हालात से गुजर रहा है। लोगों के पास तो खाने के लिए नहीं है, लोग तो प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और आप कह रही हैं कि एक बड़ा महंगा सा स्कूल होगा। तो महंगा स्कूल तो नहीं होगा, क्योंकि दिल के अंदर एक चैरिटी का जज्बा, दिल के अंदर एक वेलफेयर का जज्बा मौजूद है, तो कॉस्ट तो बहुत कम रखनी है। इतनी कम कॉस्ट रखनी है कि बस मैं कहती हूँ कि बहुत ही कम रखनी है, 100 रुपया भी नहीं रखनी है एक दिन की कास्ट। अच्छा, फिर क्या करेंगे? ऐसे लोग कहाँ से लेकर आऊंगी जो मतलब बेचारे थोड़े थोड़े पैसों पे काम करेंगे? मेरी तो खैर है ना, मेरी तो आदत है, मेरे घर वालों को तो पता है इस ये तो ऐसी है। अब सबके घर वाले तो ऐसे नहीं होते। तो बहुत मुश्किल से एक बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल टीम जो माशाल्लाह पाकिस्तान के हर एरिया से है और बाहर से भी हमारे टीचर्स हैं, उन सबको पहले ये थ्योरी समझाई कि भाई ये एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हम, ठीक है? पैसा लीस्ट के ऊपर रखें और ये मत रखिए शायद आपको हम बहुत कुछ नहीं दे सके, लेकिन जो देंगे वो हम बड़ा हक हलाल से कमाएंगे और बड़ा हक हलाल से देंगे। और मेन मकसद हमारा लोगों को सर्व करना है, कम्युनिटी को सर्व करना है। आज नहीं तो कल लोगों को अंदाजा जरूर होगा कि जो कास्ट ये बेचारे हमसे ले रहे हैं इससे तो उनके खर्चे भी पूरे नहीं होते।
ये तो बेचारे इनके मेरे ज्यादातर कोर्सेज लास्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। द रीजन है इसके जितना मटेरियल बनाया जाता है, जितने बंदे हायर किए जाते हैं, जितनी एडवर्टाइजमेंट होती है, जितना सब कुछ हम करते हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं बचता। लेकिन जब वो कोर्स कामयाब होता है तो हम बड़े खुश होते हैं, हम इतने में बड़े खुश होते हैं कि हमने लोगों को कुछ सर्व किया। जैसे आप में से बहुत सारे लोग मेरे डिजिटल कैम्प में होंगे, ईएसएल में होंगे, अभी मेरा मेरा कुरान चल रहा है उसमें होंगे, तो आप देखती होंगे कि भाई कितना ज्यादा जो है ना मतलब कितना कितना कॉस्टली ये पड़ता है। अच्छा खैर, अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि मैं तो अल्लाह से मांगती होती हूँ, मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे अच्छे टीचर्स दे। तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे टीचर्स दिए, बहुत शानदार टीचर्स हैं इंशाल्लाह, जो आपके बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। और जब वो पढ़ाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैम जूबिया आप क्यों नहीं पढ़ा रही, क्योंकि उनको हमने बोलने के तरीके से लेके ना गुड बाय तक एक एक चीज सिखाई है ट्रेनिंग में, और वो इंशाल्लाह आपको ऐसे लगेगा कि मैं खुद पढ़ा रही हूँ इंशाल्लाह बच्चों को। अच्छा, अब बजट बहुत ही कम रखा गया। 3 साल की उम्र तक के जो टोडलर्स बच्चे हैं उनकी फीस, 3 महीनों की फीस सिर्फ 4,000 रखी गई है। और जो बड़े बच्चे हैं पीरियड 1 2 3 के, उनकी फीस सिर्फ 6,000 रखी गई है। तो बहरहाल ये कि एक जज्बा है बहुत बड़ा, उस जज्बे के तहत हमने काम शुरू जो है ना वो कर दिया है इंशाल्लाह ताला। अब क्योंकि जब हम फीस कम लेते हैं तो हम 1 to 1 तो नहीं पढ़ा सकते ना, 1 to 1 तो अफोर्ड ही नहीं हो सकता, तो फिर हम ग्रुप्स के अंदर पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रुप स्टडी के अंदर बच्चे को 1 to 1 अटेंशन नहीं मिलती। तो जो लोग मेरा मेरा कुरान में वो भी इस चीज की गवाही देंगे प्लीज, कि हमारे कोर्सेज के अंदर हम 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं। टीचर यानी 1 to 1 इंशाल्लाह इंटरेक्ट करेगी आपके बच्चे के साथ, उसके इंट्रोडक्शन से लेके, और उसकी पार्टी से लेके, और उसके इवेंट सेलिब्रेशन से लेके, और उसके फीडबैक से लेके, और उसकी राइटिंग से लेके, और उसकी काम चेक करने से लेके, उसकी तस्खीर करवाने से लेके, एवरीथिंग विल बी इंशाल्लाह ताला इंडिविजुअल, जो आप महसूस करेंगे कि सब कुछ इंडिविजुअली हो रहा है। सेम आपको, जैसे मुझे कहती है मेरी मॉडरेटर्स, एक बात, आई एम सॉरी टू से मॉडरेटर्स, मैं ये लाइव ऑन एयर कहने लगी हूँ, मुझे कहती है मैम आपने माओ को बहुत खराब किया हुआ। अब हर एक के साथ हर एक को अकोमोडेट करती है। मैंने उन्हें कहा मुझे ना, मेरी ये नेचर है, मुझे ऐसे एक्सेप्ट करें, मुझे ऐसे ही इंसान होने का मार्जिन दे दें। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप महसूस करेंगे हमारी पूरी टीम में आपको हार्शनेस नहीं मिलेगी, आपको बदतमीजी नहीं मिलेगी, आपके साथ मिसबिहेव नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से कि जो टीम हमने तैयार की है वो टीम बिल्कुल पोलाइट होगी, बहुत मोहब्बत करने वाली होगी, आपसे भी, आपके बच्चों से भी। बल्कि मेरा ख्याल है कि ये आखिरी दफा है कि हमें ये कहना चाहिए आपका बच्चा, हमारे बच्चे। इंशाल्लाह जो बच्चे हमारे पास एडमिशन हो चुके हैं, जो नहीं हुए वो भी, ये सब हमारे ही बच्चे हैं इंशाल्लाह ताला। तो जो है वो अब सब के बच्चे इंशाल्लाह अब हमारे बच्चे हैं। तो आपको हमारी तरफ से इंशाल्लाह कोई ऐसी हार्श चीज नहीं मिलेगी। सेम मैं एक्सपेक्ट भी यही करती हूँ। जिस वक्त आप ऐसे होते हैं ना कि आप खुद भी बड़े पोलाइट होते हैं, तो वो आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि अगले भी आपको मार्जिन दें, अगले भी आपके साथ नाइस हो। तो जब कभी किसी मॉडरेटर की कोई अम्मा कोई बिस्ती बिस्ती कर देती है, तो वो बेचारी फिर रोती हुई आती है मेरे पास के, ये देखे ना, मैं कहती हूँ सबर, फिर भी सबर करना है, ठीक है ना। मैं कहती हूँ सुन्नत याद रखनी है, सुन्नत। जब वो पत्थर पड़ रहे होते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ से, तो वो दुआ करते थे। हम बहरहाल कर तो नहीं सकते उस तरह, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की चीज भी आपको कोई नहीं मिलेगी। नॉर्मली क्लासेस हमारी मंडे से थर्सडे ही होंगी, जैसे हमारी रूटीन है। और उसके बाद इसके बाद हमारी जो होंगी क्लासेस, फ्राइडे को टास्क सबमिशंस होंगे, और सैटरडे और संडे बड़े स्पेशल डेज हैं। इनमें क्या होगा, इनमें बेसिकली तरबियत और फैमिली टाइम होगा। आपको पता है मैंने एक काम जरूर किया है, बहुत कोशिश की है, दिन रात एक करने की कोशिश की है कि हर वो चीज जो मुझे ट्रेडिशनल स्कूल में परेशान करती है वो इस नॉन ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं आने देनी, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा भाई अब हम क्या करें, काम हम क्या किस तरह से इस चीज को मैनेज करें कि जो तरबियत का एलिमेंट है वो मिसिंग है। जो हमारा माओ के साथ टाइम गुजारने का एलिमेंट है, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, फैमिली के साथ, वो तो स्कूल लाइफ में है ही नहीं। बल्कि इतना काम दे दिया जाता है वीकेंड्स पे भी, छुट्टियों पे भी, कि बच्चा जो नेचर के साथ टाइम गुजारना जरूरी है, जो अम्मा के साथ टाइम गुजारना जरूरी है, अब्बा के साथ जरूरी है, नाना नानी दादा दादी के साथ जरूरी है, वो तो होता ही नहीं है। तो ये तो बड़ा मसला हो गया। अच्छा अब क्या करें, ठीक है। अब हम ये कर सकते हैं कि हमने सैटरडे संडे को जो हमारे जो वीकेंड्स है ना, उनको हमने इस तरह से प्लान किए कि यार इनको तो हम ना यूं करेंगे कि यूं कर लेते हैं कि इसमें हम बड़े ही जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है ना मदर्स के लिए, वो हम प्लान कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती भी हूँ यहाँ पर।
अच्छा, तो अच्छा, ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज तो होंगी, लेकिन अभी जो मैं आपको बस शेयर करने लगी हूँ आपके साथ, सिर्फ वो दिखा देती हूँ आपको। वो ये देखिए कि जैसे हम ना, एक तो हैबिट्स डेवलपमेंट, जिसमें आप ये देखिए कि मॉर्निंग रिचुअल्स बकायदा आपको दी जाएंगी कि आपने बच्चों के साथ सुबह उठकर एज अ होम स्कूलिंग मदर ये रिचुअल्स करनी है। और अगर आपकी कोई कल्चरल, रिलीजियस या फैमिली रिचुअल्स और भी हैं, तो यू कैन ऐड, ठीक है, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले आपकी जो जो रिचुअल्स हैं, वो कुछ रिचुअल्स हम आपको लिख के देंगे, बट इफ यू थिंक यू वांट टू ऐड मोर, तो आप इसके अंदर और भी बना सकते हैं। सेम जैसे हमारा फ्राइडे है, तो ऑफ कोर्स वी आर मुस्लिम एंड दैट स्पेशल डे फॉर अस, तो स्पेशल हमारी फ्राइडे की भी अलग होंगी। और इसके अलावा जो वीकेंड्स होंगे, उस पे हम जरूर इस तरह के मजे मजे के टास्क रखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कि जिसमें मम्मीज को यह फील हो बच्चों को कि वो अपनी फैमिली टाइम उनका जो है ना, मतलब वो बड़ा जबरदस्त बच्चों का जो है ना वो गुजर रहा हो इंशाल्लाह ताला। तो वीकेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तो तरबिया, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, एक चीज जो बहुत ही मिसिंग एलिमेंट मुझे स्कूल्स में हमेशा नजर आता है, और मैं हमेशा स्कूल ऑनर से जाके पूछती हूँ कि आप मुझे एबीसी गिनती और हरूफ तहज्जी ना सुनाएं, आप मुझे ये बताएं कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, व्हाट आर यू डूइंग फॉर द सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, what are you doing for the physical development of a child, aesthetic development of a child, cultural development of a child। तो वो तमाम चीजें जो मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगती थी, वो बिल्कुल हमने ऐड की हैं। बिल्कुल हसन, अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि हम इसको, मैं एक एक आपको दिखा देती हूँ सबको, आप इसको देख लीजिए। लर्निंग जो डोमेन्स है मैं वो दिखा देती हूँ। देखिए, इसमें प्री राइटिंग है, इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग है, इंग्लिश लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, उर्दू है, मुस्कुराती उर्दू, न्यूमरेसी में हमारी मटेरियलाइज्ड और मेंटल मैथ्स है, साइंस है, प्रैक्टिकल साइंस के अंदर फिर आगे देखिए बायोलॉजी है, बॉटनी है, जोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, स्पेस साइंस है। ये मैं 3 से 4 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ, और मैं आपको ये करवा के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। जियोग्राफी में ह्यूमन एंड फिजिकल जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, इस्लामिक स्टडीज है, मॉरल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट में फाइन मोटर स्किल्स है, ग्रॉस मोटर स्किल्स है, और इंडोर गेम्स भी है मम्मीज के साथ। स्टैटिक डेवलपमेंट है, हैबिट डेवलपमेंट है, जिसमें मैंने आपको मॉर्निंग इवनिंग रूटीन्स दिखाई, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, ब्रेन बूस्टिंग एंड ब्रेन बैलेंसिंग एक्टिविटीज भी है, सेंसोरियल्स है, ईपीएल में सेल्फ केयर भी है, एनवायरमेंटल केयर भी है, लाइफ स्किल्स भी है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी है, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन भी है, और ये देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत मजे का आर्ट एंड क्राफ्ट भी है, स्टीम भी है, ये अमेजिंगली। और 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग भी है, एंड यस व्हाई नॉट चाइल्डप्रेन्योरशिप, वो भी है, डिजिटल लिटरेसी, बिकॉज मैं तो उन लोगों में जो डिजिटल लिटरेसी में बच्चों को पीछे नहीं देख सकते, जनरल नॉलेज, आउटडोर विजिट्स एंड ओकेजनल इवेंट्स एज वेल, ठीक है, ये स्पोकन इंग्लिश के भी देखिए। तो इट मींस जो आपको मिलने वाला है ना, दैट्स समथिंग अमेजिंग। पता है कितना अमेजिंग? मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो आपको मिलने वाला ना, वो आपने ऑनर ये कह रही हूँ कि इस तरह का मॉडल आपने पहले कहीं भी नहीं देखा होगा। एक ही जगह पे आपको इतना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का प्लान इंशाल्लाह कहीं भी नहीं मिलने वाला, वो आपको इंशाल्लाह इसमें मिल रहा है। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि हम असेसमेंट कैसे करेंगे। अच्छा, असेसमेंट भी हमारी बड़ी मजे की होती है। अगर आप में से जाहिर बहुत सारे लोग हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंट ग्रुप्स में मौजूद हैं, तो उसी के हवाले से ही मैं बात करूंगी कि आप देखिए कि मेरा पैरा कुरान की आपने देखी होगी, हदीस सेटिंग की देखी होगी, तो हम बड़ी मजे की लाइव वर्कशीट्स देंगे। कसम से जब मैं असेसमेंट की बात करती हूँ ना, तो जब हमने पूरी स्कैसोपी बनाई थी, तो सब मॉडरेटर्स के मुंह से ये निकला था, मैम काश हम भी छोटे बच्चे बन जाएं, हमारे पेपर्स कैसे होते थे, और आप इतनी लाड़ियां लेके पेपर करेंगी, बच्चों के लेंगी। तो बच्चों के इंडिविजुअल किस तरह से होंगे इंशाल्लाह ताला, एक तो इंडिविजुअली फोन कॉल्स भी होंगी, उसके बाद लाइव वर्कशीट्स होंगी, उसके बाद कोहोर्ट्स होंगे, मजे मजे की गेम्स होंगी, बहुत मजे से बच्चे की जो हम असेसमेंट लेंगे ना, बच्चे को पता भी नहीं होगा उसकी असेसमेंट है, उसके
प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो इंडिविजुअली शेयर की जाएगी। ग्रुप के अंदर जो होगा वो सबको हम अप्रिशिएट कर देंगे जैसे हमने करना हो, लेकिन इंडिविजुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। और आपने ये नहीं पूछना कि ईसा हसन के कितने नंबर आए हैं, मैम मरियम तकी के कितने नंबर हैं, मैम राइट के कितने नंबर है, ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है जी। ये पीरियड 1 का ही था जो मैंने भी आपको दिखाया है। तो कहने का मकसद ये है कि दूसरों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपका ताल्लुक है आपके अपने बच्चे की प्रोग्रेस से, आपने बस उधर तक ही महदूद रहना है। अब बात आते हैं मटेरियल पे। जितना महंगा ऑनलाइन स्कूल का मटेरियल बन रहा है ना, वो आपकी सोच है, ठीक है। और उसको फ्री दे देना वो तो ऐसे ही है कि जैसे बस कोई कहे कि बस अपने हाथ पैर काटने वाली बात है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ था और मैं ये पहली टर्म में बिल्कुल अपने वादे को फुलफिल भी करूंगी, और मैं आपको ये गिफ्ट दूंगी इंशाल्लाह ताला। पहले जो सेमेस्टर का पीडीएफ है मंथली आपको इंशाल्लाह मिला करेगा काम, और वो हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से, बाकायदा मैं कह रही हूँ मेरी तरफ से, ये जो स्कूल में बच्चे दाखिल हुए हैं ना पता उनकी मैंने एडमिशन फीस को ली है ना उनकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस ली है, उल्टा जितना सिलेबस है वो सारे का सारा भी मैं अपनी तरफ से आपको गिफ्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला। लेकिन डेफिनेटली सेकंड टर्म से और अगले बैचेस से इसकी एक छोटी सी कॉस्ट जरूर होगी, 1 से लेके 1000 तक होगी मेरा ख्याल में। बाकी जिस तरह आपके सामने ये महंगाई बढ़ रही है तो हमें अनफॉर्चुनेटली चीजों को दोबारा से रिव्यू करना पड़ता है, लेकिन अभी तक जो आप लोगों का बैच है इसमें तो हमारा ये प्लान चल रहा है कि इसमें फीस के साथ आपको अलग से चार्जेस नेक्स्ट टर्म से, नॉट फॉर दिस टर्म, नेक्स्ट टर्म से आपके अलग चार्जेस इसके होंगे। इसके अलावा पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 इसकी हार्ड कॉपीज मौजूद हैं, आप में से जो भी लेना चाहे परचेज कर सकता है। पीरियड 1 की जो थी वो मेरे ख्याल में 2500 की है, पीरियड 2 की 3000 की है, और पीरियड 3 की 3000 की, और उसकी पीरियड 3 जो है उसकी 35 की है। द रीजन इज दैट कि हमने पीरियड 1 और 2 में भी जो चीजें करवानी है ना वो हम 3 को भी रिवाइज करा रहे हैं ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए मेरे बच्चों की। इसी तरह पीरियड 2 की क्यों एक्सपेंसिव है कि पीरियड 1 की सारी एक्टिविटीज भी मैं पीरियड 2 को करवा रही हूँ ताकि उनकी कोई चीज जो है ना वो जो है वो मिस ना हो जाए। जी जी बिल्कुल ले सकते हैं, पीरियड 3 की कल इंशाल्लाह ताला वो अपनी फाइनल उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है जी जी। वो नोटिफिकेशन ग्रुप में मैंने बोला था कि हम इंशाल्लाह आज शाम को या सुबह उसको निमरा इंशाल्लाह ताला कर देंगे, ठीक हो गया। तो वो आप चाहें तो आपके उस पे डिलीवरी चार्जेस के समेत ही मैंने आपको बताया है कि ये इंशाल्लाह आपके चार्जेस होंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट किसी ने नहीं मांगना बिकॉज वी डोंट लाइक यू डाउन आवर नेम कि बस 2-3 महीने इधर पढ़ा, क्लासें ली ना ली और फिर जाके कह दिया हम तो ऑनलाइन स्कूल में पढ़ते रहे हैं, ठीक है। और इतनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले में हम बहुत थोड़ा सा मुआवजा ले रहे हैं, और उस मुआवजे को भी हम आपके ऊपर लगने वाली तमाम एक्टिविटीज और मटेरियल के ऊपर लगा रहे हैं मैक्सिमम। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे नाम को बदनाम किया जाए इन दैट सेंस कि हम हर 2-2, 3-3 महीने बाद सर्टिफिकेशन देते रहे। तो इसका कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा 1 साल से पहले, ठीक है। 4 टर्म्स है, आप पूरी टर्म्स कंप्लीट करवाएं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो है ना वो जारी किया जाएगा कि भाई आपके बच्चे ने ऑनलाइन मॉन्टेसरी हैप्पी होम इंटरनेशनल से अपना पीरियड 1 कंप्लीट किया है, ठीक है। बाकी क्योंकि मेरा थीसिस इसके ऊपर था भाई कि ऑनलाइन लर्निंग को कैसे रियल लर्निंग की तरफ लेकर आ जाए। मेरे पास अभी जाहिर है कोई मेटा वाली चीजें तो नहीं है, दिल तो मेरा करता है कि मेटावर्स मुझे लगता है फ्यूचर में हमारी मेटावर्स पे भी क्लास होनी है। तो हम ये चाहते हैं नहीं, इस साल के बाद मिलेगा ना फिजा बाबर, 1 साल पूरा आप हमारे साथ कंप्लीट करें ना, मेरा प्यारा कुरान का 1 पूरा साल कंप्लीट करें अपने बच्ची फिजा का पीरियड 3, तो फिर हम आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट देंगे। फिर तो हमें ये पता होगा ना कि भाई आपने हमारे हमारे बच्चे को हमने किया है, ठीक है ना। अच्छा नहीं नहीं, ग्रेड 4-5 का कोई प्लान नहीं है हीरा हमारा। लेट मी टेल यू क्लियरली कि हम क्या करने वाले हैं, मैंने पहले भी बताया है। हम पाकिस्तान से नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन को खत्म करने आए हैं अगर हम जिंदा रहे तो 3 साल के बाद अगर मैंने कोई प्रोग्राम शुरू किया तो वो ये होगा कि टोडलर स्माइल विद स्माइल हमारा बेबी वो क्या था बेबी डे केयर सेंटर, और पीरियड 1 2 3 हमारी बेसिक जो हमारी होती है ना बुनियाद वो। और उसके बाद मैं अपने बच्चों पे एक ट्रायल कर रही हूँ, अगर वो कामयाब हो गया तो मैं लेकर आऊंगी 4 साल का प्री ओ लेवल्स प्रोग्राम आप सबके लिए, जिसमें के पीरियड 3 के बाद हमारे बच्चे डायरेक्टली प्री ओ लेवल्स प्रोग्राम किया करेंगे 4 साल का, और उसके बाद आप अपने बच्चों को ओ लेवल्स की तैयारी करवा सकते हैं अगर अल्लाह ताला ने हमारी मदद की तो इंशाल्लाह। अच्छा कहीं मैं ये रही थी कि मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ जो है वो यानी बच्चों को रिलैक्स रखूं, बच्चों को बिल्कुल ऐसे रखूं
लाडियों वाला, मोंटीसरी वाला। और इसके बाद जो है वो टीचर्स को भी मैंने बोला, बच्चों को पता है हम तो उठा नहीं सकते वरना बच्चों को गोदी में बिठा के पढ़ाते, मैं ऐसे ही करती हूँ यहाँ पे। तो जितना तड़का हम दे सकेंगे, जितना तड़का हम दे सकेंगे रियल इंटरेक्शन वाला, वो हमारी टीचर्स और हम देने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद आप कौन है, वाई आर यू साइलेंट मेंबर्स, ये मुझे बताया करें, ये गलत बात होती है। मुझे आप लोग इतनी अमेजिंग मदर्स है ना, और आप लोगों ने ना अपना सारे का सारा टैलेंट ना अपनी हांडी में गरम मसाले की जगह डाल देती हैं। आप मत करें इस तरह। 5 मिनट 10 मिनट पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप को दे दिया करें, अपनी अपने हफ्ते के 15 मिनट मुझे दे दिया करें, और सोचा करें कि क्या मैम जूबिया ये कर दे, इससे बड़ा जबरदस्त आपको फायदा होगा। ठीक है, तो प्लीज मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मशवरे दें। जो लोग मेरा पैरा कुरान में है, जो लोग ऑनलाइन स्कूल में है, बजाय क्रिटिसाइज करने के हाँ मैम जूबिया कुछ इतना अच्छा नहीं है स्कूल, इसकी बजाय अगर आप ये कहेंगे मैम क्या कहती हैं अगर हम ये भी कर ले तो बच्चे कितने एक्साइटेड होंगे। तो आप हमें मशवरे दें, आप हमें आइडियाज दें, हम उसको एसओपीज में डालें, हम मजीद बच्चों के साथ बेहतरी से बेहतरी जो है ना वो इंशाल्लाह ताला करें। है ना मजे की बात, हमें थोड़ी सी आपको गैरत दिलाई है कि शायद अब मुझे कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज भी मिले। अदरवाइज हम तो दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए, और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना वो सेटअप प्रोवाइड किया जाए। एक और थोड़ा सा एक और काम ये करें ना, इतनी मेहनत हमने की है और अभी तक हमारे 40 एडमिशन हैं, और आप सब लोग कौन है, आप सब लोग हमारे साथी बने ना। ठीक है, आप साथी बने। अब मैं इधर बैठ के आप लोगों के बच्चों के लिए कुछ काम कर रही हूँ, तो थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट में हाथ बटाएं। आप लोग अपने अपने स्टेटस पे लगाया करें, अपने अपने फेसबुक पे लगाया करें, अपने अपने घर वालों को बताया करें, होम स्कूलिंग कम्युनिटीज के अंदर हैं आप उनके अंदर शेयर किया करें, लोगों को बताएं, ये ओरिएंटेशन सेशन शेयर करें लोगों के साथ। शायद किसी माँ को हमारी जरूरत हो, ठीक है, और हमें तो जरूरत है ना, हम तो चाहते हैं कि इसको कामयाब बनाया जाए। जितने ज्यादा एडमिशन आएंगे उतना ज्यादा कामयाबी के साथ इस प्रोग्राम को हम लेके चलेंगे। तो हमारी मदद करें, हमें आपकी मदद की जरूरत है। जगह जगह हमारे इस प्रोग्राम को जरूर जो है ना वो किया करें, ठीक है। अच्छा जरूर, बहुत जबरदस्त अब्रीश, थैंक यू सो मच ना, यही तो मैं आपसे चाहती हूँ। कभी आप मुझे कि ना मैम जूबिया आप फिक्र ना करें, आप हमारे बच्चों का ना बैठ के ना अगली टर्म का करिकुलम डिजाइन करें, एक्टिविटीज डिजाइन करें, और हम आपका ये वाला काम करते हैं तो मैं थोड़ी इजी भी हो जाऊंगी ना। तो मुझे मैं सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ, इधर कितने लोग हैं 50+ लोग हैं, तो कम से कम एक एक एडमिशन तो ऑनलाइन स्कूल में करवा दें, क्योंकि ये वाला वीक तो ओरिएंटेशन है इंशाल्लाह, मंडे से पहली क्लास है आप लोगों के बच्चों की। तो एक एक एडमिशन तो आपकी तरफ से कम मुझे गिफ्ट देना चाहिए आपको कि मैम ये एडमिशन मैंने करवा दिया है। थैंक यू सो मच। अब ये था मेरा आज का सेशन जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना था, एंड आई एम होपफुली कि आप काफी मोटिवेटेड हैं। बाकी मोटिवेशन ना मैम सुमेरा आपको देंगी। आपने प्रॉपर जो कि हमारे जो सिर्फ एनरोल्ड मदर्स हैं, कल सेशन होगा सिर्फ उन मदर्स के साथ, उनको मैम सुमेरा बताएंगी कि आपकी टीचर कौन सी हैं, सब्स्टिट्यूट टीचर कौन सी हैं, आपके हेल्पर टीचर्स कौन सी है आपके बच्चों की, उसके बाद टाइम टेबल क्या होगा, किस दिन क्लास होगी, कितने घंटे की क्लास होगी, राइटिंग कैसे होगी, टास्क कैसे सबमिट होंगे, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह ताला मैम सुमेरा जवाद एडवोकेट जो 1-to-1 आपका इंटरव्यू ले चुकी हैं या ले रही हैं, और हमारे पास बड़ा मजे का डाटा भी इकट्ठा हो चुका है, एंड वी आर वेरी मच इंथुसियास्टिक कि हमने हर माँ और हर बच्चे के लिए इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्लान करना है। और इसके बाद परसों हमारी होगी वेलकम पार्टी, बड़ी मजे मजे की अमेजिंग टीचर्स हैं आपके बच्चों की। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैम सुमेरा को बताएंगे, या हमारी एडमिन है मैम आशा मलिक उन्हें बताएंगे। अगर आपका मसला हल ना हो और आपको लगे कि मैम सुमेरा और मैम आशा ने आपकी बात नहीं सुनी, तो फिर एंड पे ना अपने प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाना। फिर एंड पे आपने मुझे बताना मैम जूबिया ये वाली बात मेरी मतलब मेरा मसला सॉल्व नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह अगर मैं जिंदा हुई तो मैं आपका मसला जरूर हल करने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद मैं तो बड़ी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे उम्मीद है आप भी बड़े एक्साइटेड होंगे। कल मैम सुमेरा से मिलने के लिए भी हम सब बड़े एक्साइटेड हैं इंशाल्लाह ताला। और बस ऐसे सेटअप बनाना शुरू कर दें, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला हम बड़े ही अमेजिंग स्कूल के साथ आपके सामने आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। जी एक ही बुकलेट होगी, एग्जैक्टली एक ही बुकलेट होगी। तो आर यू मोटिवेटेड? मैं स्पीकर ना खोल लूँ, स्पीकर खोल लेती हूँ, कोई कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, या लेकिन एक वक्त में एक पूछे प्लीज। और अगर कोई अगर मोटिवेटेड है तो एक दफा आवाज में बता भी देंगे मैम वी आर मोटिवेटेड, जरा एक आवाज में मुझे आ जाए।
यस, मोटिवेटेड एंड सुपर के लिए भी प्लान कर रही एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एनर्जेटिक आपका लेक्चर होता है माशाल्लाह। माशाल्लाह मैम बहुत एक्साइटेड है। करिए सलाम करिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। यस मैम, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और इसको अच्छा भी बनाएंगे आपके साथ मिलके। और बहुत सारी मदद को कन्विंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं हम कि और आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इतना अपने ब्लेस्ड बच्चों को फील तरबियत होता है कर रही है। कि तो अच्छा, अब एक एक बात करी। थैंक यू सो मच। आपने कहा कि आप मोटिवेटेड है, ये बात मेरे तक पहुंच गई है। बुकलेट जो आपको दी जा रही है वो एक सेमेस्टर की है और उसका अलाइन जो मटेरियल है वो हम साथ साथ शेयर करेंगे। जैसे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, वीडियोस होती हैं, चीजें होती हैं, वो साथ साथ आपको पता ही है ना आपके गूगल क्लासरूम्स बनेंगे और उसके अंदर सारी चीजें हमारी मौजूद होंगी। बहुत सारी चीजें आपको मैम सुमेरा बताएंगी। अच्छा, ठीक हो गया। अब 1 to 1 अगर कोई बात करना चाहते हैं ना, दोबारा मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। एक बंदा जो पहला बोलने वाला होना, बाकी चुप कर दें, ठीक है? चलिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं तो इतनी मोटिवेटेड हूँ, मैंने अपने दोनों बच्चे एडमिशन करवा दिए। एक प्री ईयर 1 में करा दिया, एक टॉडलर में करा दिए। और मैं आपके साथ मेरा माशाल्लाह साल का सफर मुकम्मल हो रहा है। 1 साल का मेरे बेटे के बहुत सारे आपके साथ कोर्सेज कर लिए हैं उसने। और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि पूरा 100% दूँ अपनी तरफ से भी, उम्र की तरफ भी। और मैं 1% रह चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके साथ ये सफर बहुत आगे तक जाएगा, तो आगे आपके ओ लेवल की। बिल्कुल, अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और बात मैं करना चाह रही थी, फिर अगला हम लेते हैं कोई क्वेश्चन। एक बात मैं ये करना चाह रही थी कि प्लीज इंसान होने का मार्जिन जरूर देना है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो नियत है ना वो अपने पास रखी है, नियत नहीं बताई। कभी आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता है मैम ज़ूबिया की नियत कैसी है, क्योंकि मैम ज़ूबिया की नियत ना आपको नहीं पता चल सकती। ये ना अल्लाह ने सीक्रेट अपने पास रखा हुआ है। इसलिए एक तो नियत तो अल्लाह ही जानता है मेरी या मेरे स्टाफ की क्या नियत है और कितना बेस्ट देने की हम कोशिश करने लगे हैं और करते हैं, आपके सामने भी है। एक चीज प्लीज मैं कहना चाहूंगी कि इंसान होने का मार्जिन जरूर देना है। समझ रही है ना? ये टेक्नोलॉजी है। कभी एकदम लैपटॉप खराब हो जाता है, कभी एकदम लाइट चली जाती है, कभी एकदम यूपीएस उड़ जाता है, कभी एकदम टीचर बीमार हो जाती है। ये सारी टीचर्स ना होम स्कूलिंग मदर्स हैं। कोई किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, कोई अचानक गेस्ट आ जाते हैं। ऑल्दो दे आर हाईली प्रोफेशनल। मैंने एक चीज इंश्योर की है कि टीचर्स बिल्कुल प्रोफेशनल एटीट्यूड उनका होगा, ये कोई रिलैक्सिंग वाला नहीं होगा। काफी डाडी सुपरवाइजर रखी है और मैं खुद भी काफी मैंने पहले बोल दिया कि मैं बहुत डाडी वाली प्रिंसिपल बनने लगी हूँ। भाई शिकायतें नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर है कि एक तो पोलाइट रहे और दूसरा टीचर को थोड़ा सा इंसान होने का मार्जिन आपने जरूर देना है। ठीक है? ये टेक्नोलॉजी की दुनिया ना, इस वजह से ये मैं कह रही हूँ। ये प्लीज आपने थोड़ा सा ऐसे, वो कहते हैं ना, मैं अपनी थोड़ी को हाथ लगा रही हूँ। अब अगला कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैम। मैं अपनी बेबी का मैंने एडमिशन करवाया है और मैं खुद भी जो है ज्वाइन कर रही हूँ। ऑल्सो आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। स्टिल आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन जब स्टडी करवाते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या पूरा आपका स्केड्यूल और कैरिकुलम के हवाले से मैं लिटिल कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरी बेटी 2 साल की है। तो मुझे है अभी भी कि इसने क्या सीखना है और आपने इसे किस तरह सिखाना है, क्योंकि 2 साल का बच्चा यू नो दैट वो काफी छोटा होता है, चीजें गेट करने में भी उनको टाइम लगता है। बट आई एम सेटिस्फाइड कि इंशाल्लाह अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी से 2 आंसर्स निकलते हैं, बाकियों को भी फायदा हो जाए। एक तो बात ये समझें कि अभी प्रॉपर जो स्केड्यूल और जो चीजें हैं वो मैम सुमेरा कल बताएंगी। ये एक जर्नल था सबके लिए, मेरे लिए तो सारी अम्मियां इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मैं कहती हूँ यार मेरा जो सेशन है ना वो सबके लिए फ्री कर दिया करो, मुझे जरा सवाब भी मिल जाया करे। तो मैं नॉर्मली जो मेरे सेशन होते हैं वो फ्री होते हैं। तो मैं तो सबके लिए सबके साथ बात करी हूँ। लेकिन जो आप लोगों का एक कन्फाइंड किस्म का जो होगा ना, मतलब कि स्कूल ने वर्क कैसे करना है, वो सारी चीजें मैम सुमेरा आपको कल बताएंगी। नंबर 1। नंबर 2, जो टोडलर्स ग्रुप वाले पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी क्लासेस
अभी स्टार्ट नहीं हो रही, वो फरवरी में होंगी, ठीक है। अब कितने मजे की बात है कि 2 साल के बच्चे को आप क्या करवाएंगी, हमें ये तो बताएं। और यकीन करें माय डियर मदर के 2 साल के बच्चे को ही इतना कुछ करवाने की जरूरत है कि जब मैंने टोडलर्स के बारे में अपनी रिसर्च कंप्लीट की थी तो मैं बकायदा एक दिन रोई थी और अपने शौहर से कहा था कि मुझे तो ये चीजें पता ही नहीं थी जब मेरे बच्चे टोडलर्स थे, तो अल्लाह मुझे अब ये चीजें क्यों पढ़ा रहा है, ये तो मुझे मॉम गिल्ट का शिकार कर रहा है अल्लाह। तो मेरे हस्बैंड ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, बड़ी अफाकी बात की थी। उन्होंने कहा था देखो ज़ूबिया, जो चीजें आप अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सिखा रहे ना, तो आप ना बहुत सारे लोगों की मदद करेंगी, आप बहुत सारी माओ की मदद करेंगी जो इंशाल्लाह ताला इस मॉम गिल्ट में नहीं आएंगी। तो प्राइमरीली जो टोडलर्स मदर है और जर्नली जो पीरियड 1 to 3 की मदर्स हैं, वो ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि कि ये जो ऑनलाइन जर्नी है इसमें उनका ये रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होम स्कूलिंग मदर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं रुकेगी, आप की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, ठीक है। एक बार स्कूल को स्टार्ट हो लेने दें, तो मैंने जैसे वादा किया था कि एक्सपर्ट्स भी आएंगे और मैं खुद भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग सिखाई है और मैंने ये पूरा जो मॉडल है ना, मैंने अपने छोटे बच्चे को पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 ये सारा कुछ 1 साल में करवाया है। और मैं एक ऐसी अम्मा हूं जो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है। मेरा बच्चा भी आपके सामने अल्लाह नसीबत से बचाए लाइव एग्जाम्पल है, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं आपकी मदद करूंगी, मैं आप लोगों के साथ फ्री सेशंस लूंगी, मैं एक्सपर्ट्स को भी बुलाऊंगी और वो भी फ्री सेशन आपको दिलवाऊंगी, मैं अपनी जेब से सारा कुछ खर्च करूंगी आपके लिए। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके मुंह से ये सुनूंगी कि मैम इस स्कूल ने हमें बहुत ज्यादा फायदा दिया, क्योंकि लॉन्ग टर्म हम सैकड़ों हजारों लोगों तक इंशाल्लाह ताला इस मदद को लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी जो करिकुलम है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर होगा जो टोडलर्स के, लेकिन टोडलर्स अभी वेट करें 1 महीने के बाद, इस महीने के एंड पे मैं टोडलर्स की अलग से मीटिंग करूंगी, ठीक है। अभी और कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, देखिए सवाल से जवाब भी आते रहते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा बस जी वालेकुम सलाम। अभी आपने कहा कि मैंने अपने बच्चे को ईयर 1 2 3 एक ईयर में कंप्लीट करवाया था। अब जैसे आप लोग जब स्टार्ट करेंगे बच्चे उनकी प्रोग्रेस देखेंगे, तो अगर बच्चा जल्दी जल्दी पिक कर रहा है तो क्या ऐसा होगा कि 1 साल से पहले भी हमारा बच्चा कवर करके पीरियड 3 में चला जाए, जैसे आपने कहा 4th सेमेस्टर? एग्जैक्टली, बहुत प्यारा सवाल आपने किया, बहुत ही प्यारा सवाल किया। एक बात तो ये जहन में रखें कि मेरी क्योंकि पूरी जिंदगी ही टीचिंग में गुजरी है, मैं 18-20 साल से हूँ ही एक मॉन्टेसरी टीचर, मैं फिलॉसफी और प्रैक्टिकल दोनों चीजों को समझती हूँ, और मैं अपनी पहली बेटी को ये नहीं करवा सकी, मैं अपने ये दूसरे बेटे को भी नहीं करवा सकी, मैं तीसरे बेटे को करवा सकी। द रीजन इज कि मैंने बहुत टेक्निक्स सीख के कि क्या स्किप करना है, क्या डालना है, क्या करना है, ऐसे किया। दैट्स नॉट एन इजी टास्क, लेट मी टेल यू इन द बिगिनिंग, इट्स नॉट दैट इजी। मुझे शायद ये बात नहीं करनी चाहिए थी, शायद बहुत सारी माएं अब इसमें परेशान हो जाएं या वो खुद को मॉम गिल्ट का शिकार करें, लेकिन मुझे यहाँ तक पहुंचने में 2 डिकेड्स लगे हैं, ठीक है। 20 साल के बाद मैं इस काबिल हुई हूँ कि मैं एक बच्चे को इतना ज्यादा फास्ट तैयार करने के काबिल हूँ, ठीक है। That's not easy target. हाँ, sometimes your child is genius, sometimes उसका इतना अच्छा IQ लेवल है, वो इतनी जल्दी सीख रहा है, तो why should we stop him or her? Of course not. तो हम तो जाहिर है एक सेमी स्ट्रक्चर्ड प्लान ही आपको देंगे ना। उसके बाद यस वी आर वेरी मच रेडी, और हमने ये थिंक टैंक में बिल्कुल बात की हुई है, ये हमारी जो मजलिस शूरा है उसके अंदर हमने बिल्कुल बात की हुई है कि अगर एक बच्चा बहुत आउट क्लास है, बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, तो हमने इतनी चीजें कवर करनी है ना, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट इतनी ज्यादा है कि आपका बच्चा सुकून के साथ 1 साल भी अगर करता है ना, तो वो इतना ज्यादा करेगा कि कोई एक एग्जांपल आप, मैं लाइव कह रही हूँ, कोई एक एग्जांपल आप मुझे लाके नहीं दे सकती कि मैम ये देखें आपके स्कूल में 1 साल पढ़ने के बाद मेरा पीरियड 1 का बच्चा फला से किसी तौर पे कम है। इतना ज्यादा हमने जबरदस्त प्लान किया। इसके बावजूद अगर बच्चे की पेस इससे भी ज्यादा होगी तो यस वी आर रेडी कि हम उसे तेज चलाएंगे, बिल्कुल, इसमें हमारी कोई 2 राय नहीं है, पर्टिकुलरली फॉर अनस्कूलिंग मदर्स। और मैं आपको बताऊं कि एक तो पेड मटेरियल है ना जो हम बना रहे हैं, इसके अलावा भी हमारी बकायदा SOP है कि हमारी टीचर्स आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, ताकि अगर आपका बच्चा और सीखना चाहता है तो हम आपको बकायदा लिंक्स चीजें सेंड करेंगे कि भाई ये पढ़े, ये दिखाएं, ताकि एक्सटेंसिव रीडिंग हो सके, ताकि एक्सटेंसिव नॉलेज आपके बच्चे का बढ़ सके, ठीक है ना, मल्टीपल रिसोर्सेज से। बहुत अच्छा सवाल था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे आपका करिकुलम देख के तो अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला
अल्लाह ताला ने आपकी नीयत इतनी अच्छी रखी है कि वो जो आपके वर्ड्स हैं ना उनमें तासीर इतनी होती है कि अल्लाह ताला हमें भी दे। सिर्फ ये क्वेश्चन है कि बच्चे को क्या साइकोलॉजिकल सेशन भी होगा, क्योंकि फैमिली में और कोई भी होम स्कूलिंग को नहीं सपोर्ट करता, इवन अगर फादर भी ना सपोर्ट करते हों, सिंगल मॉम जो है वो इसको सपोर्ट करती हैं। और मैं सिर्फ इसलिए कि बच्चों की तरबियत जो हम कर सकते हैं वो दुनिया के हाथ नहीं देना चाहती अपना बच्चा, इसलिए मैंने कहा। और मैं तो इतनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि पता नहीं कहाँ से, किस दुनिया के कोने से मुझे डॉक्टर ज़ूबिया का पता चला, अल्लाह ताला ने पता दिया। और शुक्र है इस स्टेज में भी बच्चे हैं कि हम आपका सेशन और ये आपका ये एनरोल करवा सकते हैं। और बस इसमें मुझे ये कंसर्न है कि क्या बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि जिस तरह लाइव स्कूल में तो ये होता है, या सारे ये कहते हैं कि इससे बच्चों को दूसरों के साथ लाइव इंटरेक्शन नहीं हो सकेगी, कम्युनिकेशन गैप। इंडोर तो सारे ही ऐसे कर लेते हैं, लेकिन बच्चा दूसरों को My कैसे God, फेस करेगा ठीक लाइव? है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल किया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मेरे से रह ना जाए कि ये स्कूल ऑर्फन बच्चों के लिए, नीडी बच्चों के लिए, सिंगल मॉम्स जो है उनके बच्चों के लिए फ्री है। तो प्लीज जितने लोग ऑनलाइन हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सराउंडिंग में जो मोस्ट डिजर्विंग लोग हैं और जो माएँ अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराना चाहती हैं, प्लीज उन्हें मेरे से कनेक्ट करें, क्योंकि उन बच्चों के लिए इसको बिल्कुल फ्री रखना है। जन्नत में भी तो जाना है ना हमने, जन्नतुल फिरदौस में उड़ने वाले घोड़े पे बैठ के। इनका सवाल की तरफ आते हैं। इनका सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे के साइकोलॉजिकल सेशंस तो नहीं होंगे, लेकिन बच्चे को टीचर इंडिविजुअली साइकोलॉजिकली इतना जरूर करेगी जैसे हम बाकी प्रोग्राम्स में कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा होगा ऑनलाइन स्कूल में, सबसे ज्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा टीचर का। इंटरनेशनल जो हमारा मॉन्टेसरी स्कूल में, उसमें सबसे ज्यादा 1-to-1 कनेक्शन टीचर बिल्ड करेगी बच्चे के साथ। तो उसमें टीचर जरूर गाइड करेगी पोलाइटली। मैं आपको एक बात बताऊं, हम ये समझते हैं ना कि टीचर की जरूरत नहीं होती। मुझे आप लोग बड़े अच्छा टीचर समझते हैं। जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हूँ ना, तो उनकी पहली बात होती है कि प्लीज हम आपके ऑनलाइन स्कूल के बच्चे नहीं है कि आप शुरू हो गई हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कभी कभी तो ये होता है कि मैं उनको कोई बात समझाती हूँ, कहते एक ना आपको ना कुछ भी नहीं आता, मम्मा आपको ना कुछ भी नहीं आता। तो आप यकीन करें कि मेरी मॉडरेटर्स इस चीज की गवाह हैं कि जो बच्चे मेरे मॉडरेटर से पढ़ते हैं वो उनकी टीचर हैं, तो वो उनके बात ज्यादा मानते हैं। तो बिलीव मी कि आपके बच्चे जो हमारे टीचर्स उनसे कहेंगे ना, तो वो क्लास भी लेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है वो लेसन भी आस्ते आस्ते करना शुरू कर देंगे और वो चीजें सीखना शुरू कर देंगे। तो साइकोलॉजिकल सेशंस बच्चों के नहीं होंगे, माओं के होंगे। असल में आपके इलाज की जरूरत है। मैं कभी अपने मियाँ से बोला बच्चे देख ले, बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं, वो कहते हैं उनको नहीं कुछ, आपकी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो बच्चों को छोड़ दे, सबसे पहले मेरा फोकस है आपकी ट्रेनिंग। जी अगला सवाल। जी वालेकुम अस्सलाम। और कोई और मेरी बेटी जो है वो ऑलरेडी मुहिब्बुल कुरान में जो है ना वो आपकी एडमिशन उसने लिया हुआ है, और चाइल्डप्रेन्योरशिप भी जो है उसने काफी सारे उसके कोर्सेज किए हैं और वो बहुत इंजॉय करती है। तकरीबन 1.5 साल से उसको अनस्कूलिंग करवा रही हूँ और 10 इयर्स की है। तो उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था, जो आपने कहा ना कि अभी मैं वर्क कर रही हूँ 4 साल के लिए ओ लेवल्स का, तो वक्तन फवक्तन जो उससे एज के मुताबिक जो उसके कोर्सेज होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, और उसके साथ साथ मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ। और जिस तरीके से आपका वो तरीका है ना राइम का, उस तरीके से दुआएं भी और अहादीस भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सारा दिन जो है वो उसके लबों पे जो है ना उसी तरीके से वो ले के साथ करती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो फीडबैक था, जेन्युइन फीडबैक था, और मैं बहुत ईगरली वेट कर रही हूँ कि आप का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है जो ओ लेवल्स वाला, तो वो आप स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह मैं अपनी बेटी को ज़रूर उसमें इनरोल करवाऊंगी। मैं पढ़ाती तो हूँ उसको, लेकिन वही बात कि ममा जो है ना, वो ममा से हर चीज़ नहीं बच्चे पढ़ते, और वो फिर वो लीनियंसी आ जाती है और वो फिर लाड आ जाता है, तो इसमें मौजूदगी जरूरी है। तो इंशाल्लाह। प्लीज इसके ऊपर थैंक यू सो वर्क मच। करें, और आपके लिए दुआ भी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करे। ये जो हमारा प्री ओ लेवल्स का प्रोग्राम है, जैसे मैंने कहा कि वो 2 या 3 साल से पहले तो किसी सूरत लॉन्च ही नहीं हो सकता अनटिल अनलेस टोडलर्स स्माइल विद स्माइल्स और हमारा मॉन्टेसरी हैप्पी होम बहुत कामयाबी के साथ ना हो जाए और मेरे पास एक सक्सेस स्टोरी जरूर बन जाए, जैसे कि यूजुअली हम करते हैं। और फिर भी ये जो एक चीज प्लान हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी करते भी हैं, वो ये जरूर कर रहे हैं कि उसमें से कुछ चंक्स जो है ना, वो हम अपने लाइक साइंस का कोई एडवांस कोर्स
रखेंगे, स्टीम का कोई एडवांस कोर्स रखेंगे, ज्योग्राफी का एडवांस कोर्स प्लान कर रहे हैं, मेंटल मैथ्स के कोर्सेज प्लान कर रहे हैं, कोडिंग के कोर्सेज प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में, अरबिक लैंग्वेज के कोर्सेज प्लान कर रहे हैं। सो बहुत कुछ हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी जो हमारे पाइपलाइन के अंदर है। आप लोगों की दुआ भी चाहिए और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी भी चाहिए, तो उम्मीद है कि चीजें जो है ना वो बेहतर होना शुरू होंगी। बाकी हाँ, वैसे बच्चे मुझसे मिलते रहेंगे, मेरी पोइम्स और मेरी चीजें सारा कुछ ऑनलाइन स्कूल का हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह ताला। टाइम क्योंकि खत्म होने वाला है, तो एक दो और क्वेश्चन बस ले लेते हैं जी। और किसी का कोई सवाल या फिर कोई फीडबैक? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक मेरा बच्चा 5 साल का है, मैं आप लोगों को भी कुछ अरसे से फॉलो करना शुरू हुई, एक्टिविटी चल रही हैं जो बच्चों की, उसमें बस मुझे एक चीज है, लोग ये कह रहे हैं ज्यादातर ना कि बच्चे का ना ऑनलाइन से ना कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेवल जो है ना कॉन्फिडेंस का लेवल जाके स्कूल्स में ही होता है। जबकि मैं तो डिसएग्री करती हूँ इस बात से, लिख के घर में आप बच्चे को बूस्ट कर सकते हो, लेकिन आपसे भी मैं चाह रही हूँ कि आप इसके ऊपर कुछ बताएं कि वाकई में कहीं इससे क्या फर्क पड़ता है होम स्कूलिंग के कॉन्फिडेंस लेवल के हवाले से बच्चे को। असल में बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, पहले भी एक मदर ने किया था, मुझसे मिस हो गया। लेट मी टेल यू कि मैं जो कह रही हूँ ना कि मैं मदर्स के सेशंस किया करूंगी, उसके अंदर ये बकायदा एक पूरा सेशन हमने रखा है कि ये जो हमारे बच्चे होंगे होम स्कूलिंग के, हमने उनका सोशलाइजिंग कैसे करनी है। होम स्कूलिंग के ऊपर सबसे बड़ा जो धब्बा है वो यही है कि बच्चे सोशलाइज नहीं होते, और जो लोग ज़ाहिर इसके एंटी हैं वो यही कहते हैं कि ऐसी सोशलाइजिंग हमें नहीं चाहिए जिसमें कंपैरिजन हो, ऐसी सोशलाइजिंग हमें नहीं चाहिए जिसमें बुलिंग होती है, ऐसी सोशलाइजिंग हमें नहीं चाहिए जिसके अंदर कंपटीशन होता है, ठीक है। तो होम स्कूलिंग मदर्स अगर आप लाहौर में देखें, इस्लामाबाद में देखें, कराची में देखें, तो उनके बहुत बड़े बड़े फोरम्स हैं, और मैं बहुत सारियों को जानती भी हूँ, वो बहुत जबरदस्त मंथली ओकेजन्स भी करती हैं जहाँ पे सारे बच्चे आते हैं, खूब खेलते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। इसी तरह आप अपने एरियाज के, अपनी फैमिली के वो लोग जो एक जैसे हैं उनके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। मेरे अपने बच्चे जो हैं, मेरे मियाँ के दोस्त हैं, मेरी कोई जानने वालियां जो हैं, उनके साथ उनके बच्चे हमारे घर आते हैं, हमारे बच्चे उनके घर जाते हैं, हम अपनी छोटी छोटी सी पार्टीज अरेंज करते हैं, गेट टुगेदर्स रखते हैं अपने बच्चों की सोशलाइजिंग को बेहतर करने के लिए। इसके ऊपर पूरे का पूरा एक सेशन होगा जो कि मैं डेफिनेटली जो लोग एनरोल्ड हैं उनके ऊपर करवाऊंगी। बाकी ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसके लिए मदर को ही प्लान करना पड़ेगा कि होम स्कूलिंग बच्चे को मैं किस किस तरीके से सोशलाइज कर सकती हूँ, अपने साथ ग्रॉसरी करवाना, अपने साथ जो है शॉपिंग पे लेके जाना, दरियाल में लेके जाना, ननियाल में लेके जाना, कोई दोस्त बनवाने, ऐसे दोस्त, ऐसी ओरिएंटेशन जैसे आप चाहती हैं बच्चों को, उनको अपने घर बुलाना, अपने बच्चों के साथ उनके घर जाना, तो ये चीजें फिर फायदा देती हैं। अदरवाइज ये सवाल तो हमेशा ही इनके ऊपर, होम स्कूलिंग के ऊपर रहता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोबेबली आवाज नहीं आ रही मिस आपकी, एक जी जी सेकंड। मुझे आ रही है, आप बोलिए, मुझे आ रही है। कोई और बात करना चाहिए, बस लास्ट ही लिया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक्साइटेड है। मैंने आपका जो है ना अस्सलाम वालेकुम। प्यारा कुरान वाला मैंने 3-4 माह पहले मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मैं बेडरिडन थी इसलिए मैंने तो, लेकिन इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब ये जो जैसे जॉब वाली मदर्स होती हैं, तो उनके लिए क्या टाइमिंग की फिजिबिलिटी है अगर ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होती हैं? मतलब फॉर एग्जांपल अगर डे में आप करती हैं तो डे में अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो कैसे अपने बच्चों को वो करा सकती हैं, क्लास कैसे दिला सकती हैं? ठीक है, देखिए, ऑल्दो मेरी पूरी टीम ये चाहती थी कि हम इवनिंग स्कूल भी स्टार्ट करें, लेकिन मैंने फिलहाल रिफ्यूज कर दिया, बिकॉज आई नो दैट कि जितना ज्यादा हम इसको फैलाएंगे उतना ज्यादा इसकी क्वालिटी को मेजर करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी शाम में हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, और फिर मैंने भी सुपरवाइज करना है, हमारी सुपरवाइजर ने भी सुपरवाइज करना है, तो हमने टाइम स्लॉट सिर्फ मॉर्निंग का रखा है। अगर कोई जॉबियन मदर इसको ज्वाइन करना चाहती है कि उसको ये सारी चीजें मिले, तो फिर उसको रिकॉर्डिंग्स ही मिल सकेंगी, और इवनिंग में हमने एक रिवीजन क्लास फ्री में रखी हुई है। बताए, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अब पहले आप इतनी तारीफें कर चुके हैं, मैं अब आपको क्या बताऊं कि हमने ये तक प्लान किया हुआ है कि जैसे माएँ स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन भेजती है ना, तो ट्यूशन भी हमने फ्री रखी हुई है। पता है आपको, शाम के वक्त 1 घंटा ट्यूशन भी फ्री हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। एक एक चीज जो सुबह बच्चे ने पढ़ी होगी उसके ऊपर ना
उसकी रिवीजन करवाया करेंगे। कैसा आइडिया है, बताएं जरा कैसा आइडिया है। चले तारीफ एक दफा और कर दें जाने से पहले। अल्लाह ताला आइडिया आपके जरिए बहुत अच्छा आइडिया है ये। बस यही कह सकते हैं, यू आर बेस्ट। बहुत अच्छा फील हो रहा है आपका देख के, सब चीजें सुन के। हम आपसे सीखेंगे भी आपसे और सिखाएंगे भी, होपफुली अगर कुछ अच्छा मिला तो। इंशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब तो टाइम, अच्छा अभी किसने अस्सलाम वालेकुम किया था, चलो मैं बस खोल देती हूँ और ये लास्ट है बस। चलें, जिन्होंने भी सलाम किया था वो कंटिन्यू कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस सलाम के बाद गायब। ADHD जो बच्चे हैं उनके बारे में अभी कोई हमने ऐसा प्लान नहीं किया। उसके लिए कुछ एक बड़ी सी चीज प्लान हो रही है और उसके लिए हमारी एडमिन कुछ तगो भी कर रही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करें, अभी कुछ इंतजार करें। कुछ चीजें ना जैसे अरबिक है, जैसे ADHD या ऑटिज्म बच्चों के लिए कुछ चीजें हैं, स्पेशल बच्चों के लिए कुछ चीजें हैं, तो उसके लिए ना अभी 1 साल इंतजार करें। अल्लाह करेगा तो उनके लिए कुछ बहुत अमेजिंग लेकर आने का प्लान है, बट पाइपलाइन के अंदर ये चीजें मौजूद है। मैंने उसके बारे में पूछना है। जी जी, क्या पूछना है? ये पूछना है कि वो ना बहुत माशाल्लाह समझदार है, वर्ड्स बोलता है छोटे छोटे, लेकिन अभी सही तरह बोलने नहीं लगा, लेकिन वो समझा लेता है लेकिन वर्ड्स नहीं बोलता, तो उसको मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ होम स्कूलिंग में? अच्छा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक बात तो मद्देनजर ये रखें कि क्या जो लोग नहीं बोल सकते, ठीक है, अल्लाह ने कुछ लोगों को बोलने की सलाहियत नहीं ना दी हुई, ठीक है, तो क्या वो लोग नहीं सीखते? देखिए, जो स्पीच डिलेड बच्चे होते हैं उसका ये कतई मकसद नहीं होता कि वो सीखते नहीं है, ठीक है, उनको सिखाना होता है बिल्कुल ऐसे जैसे हम नॉर्मल बच्चों को सिखाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारा ये जो ऑनलाइन स्कूल है इसमें मैं इंशाल्लाह स्पीच थेरेपिस्ट को इनवाइट करूंगी और वो जो हमारे एडमिशन हमारे बच्चे हैं, जो एनरोल्ड बच्चे हैं, उनकी मदर्स को सिखाएंगी, टोडलर्स की मदर्स को भी सिखाएंगी कि स्पीच डिलेड बच्चों के साथ क्या किया जाए। ये तो एक्चुअली आपको एक्सपर्ट ही बताएंगी, लेकिन मैं अपने तजर्बे से ये जरूर कह सकती हूँ कि वो बच्चे सब कुछ सीख रहे होते हैं, ना बताएं ये जरूरी नहीं है। 3 पीरियड लेसन को अंडरस्टैंड करें और बच्चे को लेसन चीजें सिखाते जाए आहिस्ता आहिस्ता। हर चीज अपना असर रखती है, ठीक है, हर लफ्ज अपना असर रखता है। आप सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। सुबह इंशाल्लाह मैम सुमेरा के साथ जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनकी मदर्स का सेशन होगा। और मुझे इजाजत दीजिए। आपको सेशन कैसा लगा आप जरूर मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं मैसेज, या फिर जो है वो कंफर्म्ड एडमिशन वाले ग्रुप में भी मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आपसे फीडबैक ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।